भारत में अब सरेआम जान से मारने की धमकियां देना राजनीति का नया नॉर्मल बन गया है। क्या देश के गृह मंत्री की नाक के नीचे सत्ताधारी पार्टी का झंडा गले में डालकर कोई व्यक्ति लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और विपक्ष के नेता को घर में घुसकर गोली मारने की बात कर सकता है? दोस्तों, आज जो रिपोर्ट मैं आपको सुनाने जा रही हूं वो सिर्फ एक वायरल वीडियो की नहीं है, बल्कि वो हमारे देश के सुरक्षा तंत्र, गिरती राजनीति मर्यादा और उस खौफ की है जिसे सरेआम हवा दी जा रही है। आज सवाल ओम बिरला के सम्मान का है, सवाल राहुल गांधी की जान का है और सबसे बड़ा सवाल उस चुप्पी का है जो इस वक्त सत्ता के गलियारों में पसरी हुई है। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के समर्थकों ने अब सारी सीमाएं लांघ दी हैं। एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप सिहर जाएंगे। एक शख्स जो खुद को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और कड़ी सेना का पदाधिकारी बताता है, वो देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी कि राहुल गांधी को सीधे सीधे जान से मारने की धमकी दे रहा है। मामला शुरू होता है संसद की उस मर्यादा से जिसके रक्षक खुद ओम बिरला जी हैं, लेकिन उनके नाम पर जो खेल अब सड़कों और सोशल मीडिया पर खेला जा रहा है उसने देश की सुरक्षा की पोल खोल के रख दी है। आखिर कौन है ये शख्स और क्यों अमित शाह के गृह मंत्री रहते हुए भी विपक्ष का नेता सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है? बात शुरू होती है हाल ही में संपन्न हुए बजट सत्र से। संसद सत्र के भीतर गहमागहमी होना आम बात है, लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही व्यक्तिगत हो गया। आरोप लगा कि कांग्रेस के करीब 25 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के चेंबर में घुसकर उनके साथ बदतमीजी की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बाहर आए और उन्होंने बड़े भावुक मन से कहा कि अध्यक्ष जी बहुत आहत हैं, लेकिन इस राजनीतिक बहस को सड़क पर एक बवालिया मोड़ देकर छोड़ दिया गया। अब जरा इस शख्स की बात सुनिए जो गले में बीजेपी का कमल का निशान वाला साफा डालकर मुंह में गुटखा दबाकर लोकतंत्र को न्याय दिलाने निकला है। राज सिंह आमरा नाम है इस व्यक्ति का, जो खुद को राजस्थान के आरा संभाग का प्रवक्ता बताता है। उसने जो कहा उसे सुनकर आपके अब रोंगटे खड़े होने वाले हैं। जय महाकाल, जय ओम बिरला, जय नरेंद्र मोदी। जिस प्रकार से भारत की संसद में कांग्रेस के 25 सांसदों ने घुसकर और श्रीमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से जो गाली गलौज करी है, उसकी हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, करनी सेना के कार्यकर्ताओं में काफी रोष भी आते हैं। दोबारा ऐसी घटना हुई उन सांसदों के घर में घुसकर हम तोड़फोड़ करेंगे और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का आदेश पर यह घटना हुई है। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुसकर हम गोली मार देंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि 25 सांसद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी सरकार के मंत्री किरेन रिजिजू जी का जो बयान आया उसको सुनने के बाद हम लोग काफी गुस्से में हैं। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है उन 25 सांसदों की तो ठीक है, इस सभी के हम गोलियां मारेंगे एक एक करके। ये राज सिंह आमेरा संभागीय प्रवक्ता करनी सेना का ये बयान है। चाहे मुझे जेल हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपने सुना, घर में घुसकर गोली मार देंगे। ये धमकी उस व्यक्ति को दी जा रही है जिसके परिवार ने आतंकवाद के कारण 2 प्रधानमंत्रियों को खो दिया। राहुल गांधी को जेट प्लस सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन जब धमकी देने वाला खुद ये कहे कि इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा तो समझ लीजिए कि उसे कानून का कितना डर है। हैरानी की बात यह है कि यह शख्स खुलेआम ओम बिरला और पीएम नरेंद्र मोदी के नाम के नारे लगा रहा है। इसके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर ओम बिरला के साथ इसकी तस्वीरें मौजूद हैं। यह शख्स खुद को गौरक्षक कहता है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी का साफा पहन लेने से किसी को यह लाइसेंस मिल जाता है कि वो देश के सांसदों को गोली मारने की खुलेआम धमकी दे दे या वैसे भी धमकी दे दे? क्या किरेन रिजिजू के बयानों को आधार बनाकर अब सड़कों पर लिंचिंग की मानसिकता को बढ़ावा दिया जाएगा? इस पूरी आग में घी डालने का काम किया है सत्ता पक्ष के मंत्रियों के बयान ने। किरेन रिजिजू ने हाल ही में एक इंटरव्यू में राहुल गांधी को देश के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा, एनओपी उन लोगों से मिलते हैं जो भारत विरोधी हैं, कट्टरपंथी हैं, नस्लाइट सोच रखते हैं। वे जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। जब सरकार के कैबिनेट के मंत्री ही विपक्ष के नेता को एंटी नेशनल घोषित करने पर तुले हों तो उनके कार्यकर्ता को लगता है कि अब कानून हाथ में लेना उनका राष्ट्रवादी धर्म है। इसी का नतीजा है राज सिंह आमरा जैसे लोगों का दुस्साहस। समझ ही गए होंगे आप। नहीं, ये पहली बार नहीं है दोस्तों।
पिछले साल सितंबर की घटना आप याद कर लीजिए। एक नेशनल न्यूज चैनल पर लाइव डिबेट चल रही थी। वहां बीजेपी के कथित नेता पिंटू महादेव ने सरेआम कहा था कि वो राहुल गांधी के सीने में गोली मार देंगे। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने गृह मंत्री अमित शाह को तब चिट्ठी लिखी, सुरक्षा की गुहार लगाई, लेकिन नतीजा क्या निकला? ढाक के वही 3 बात। जब सत्ता का संरक्षण प्राप्त लोगों पर कार्रवाई नहीं होती तो उनके हौसले 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं। पिछले 12 सालों में से एक ही नैरेटिव सेट किया गया है। जो राहुल गांधी के साथ है वो चीन के साथ है, जो राहुल गांधी के साथ है वो देश विरोधी है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि जब चीन सीमा पर अतिक्रमण कर रहा था तब हमारी सरकार व्यापारिक समझौते कर रही थी। सच ये है कि बीजेपी के दफ्तर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नेता आकर मीटिंग करते थे और उनकी तस्वीरें खुद बीजेपी साझा कर रही है। लेकिन जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं या किसी से मिलते हैं तो उन्हें सीधे देशद्रोही का रंग दे दिया जाता है। आज स्थिति यह है कि विपक्ष का नेता अगर जनता के बीच जाता है तो पदयात्रा करता है तो उसकी जान पर 24 घंटे खतरा मंडराता रहता है। चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव की पीटीए यात्रा हो या ममता बनर्जी का सड़क पर उतरना हो। लोकतंत्र में विपक्ष का काम है जनता की आवाज उठाना, लेकिन यहाँ आवाज उठाने के बदले गोली की धमकी मिल रही है। शर्म की बात तो ये है कि यह सब उस जय हिंद के नारे के साथ खत्म किया जा रहा है जिसे हमारे क्रांतिकारियों ने तख्ते पर लटकते से पहले फंदे को चूमते हुए गले लगाया था। क्या जय हिंद का मतलब अब किसी को मारने की धमकी देना हो गया है? अमित शाह जी, आप देश के गृह मंत्री हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा आपके पास है। अगर आपके कार्यकर्ता या आपकी विचारधारा का दावा करने वाले लोग संसद के सदस्यों और विपक्ष के नेता को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं तो ये आपकी विफलता है। क्या हम एक बनाना रिपब्लिक बनते जा रहे हैं जहां जिसके पास सत्ता का साफा है वही कानून है? वीडियो वायरल होने के बाद अब उस शख्स का इंस्टाग्राम अकाउंट गायब हो गया है, लेकिन सवाल तो अभी का अभी वही खड़ा है। क्या पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी? क्या बीजेपी आधिकारिक तौर पर इस तरह के बवाल का निंदा करेगी या फिर इस मामले को फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा कि जब तक कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगने वाला है? तो दोस्तों, संसद लोकतंत्र का मंदिर है, वहां की गरिमा बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन गरिमा के नाम पर गुंडागर्दी को जायज नहीं ठहराया जा सकता। आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी की सुरक्षा के साथ जानबूझकर खिलवाड़ किया जा रहा है? क्या राजनीतिक विरोध अब व्यक्तिगत दुश्मनी और मारने तक की धमकियों तक गिर चुका है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि सोई हुई व्यवस्था तक यह आवाज पहुंच सके। जय हिंद। एसपी लाइव को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटे के निशान को दबाना ना भूलें।